दोस्तों लोग तो अक्सर ये बोलते हैं कि ट्रकिंग में बहुत ज़्यादा पैसा होता है और ट्रकिंग बहुत इजी होती है। पुराना आर्किटेक्चर आपको ऐसा फील होता है कि जैसे फ्रेंच सिटी में ड्राइव कर रहे हो। कंपनी के ऊपर भी स्ट्रेस बना रहता है और ड्राइवर के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है कि ये कितनी ही बड़ी फैक्ट्री और मिल है, ये पेपर मिल है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है। वैसे कभी ट्रेलर इतना ऊंचा होता नहीं है, पर ये वाला देखो बहुत ज़्यादा मगजमारी हो जाती है। अगर तो ये दोस्तों अभी खुद से ही टैप करवाना पड़ रहा है। कंपनी बोलती है कि रीइंबर्स करेंगे। कई बंदे आ बस दिखण कमेंटां ते कई बंदे आ देख कर दे आ लाइक सानू कई बंदे आ रहंदे मार दे स्वाइप। हाँ जी दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल। तो कल का व्लॉग तो दोस्तों आप सभी ने देखा ही होगा, कितनी बुरी तरह से हमारी स्विच जो है यहाँ पे क्यूबेक सिटी में फ्लॉप हो गई। आप देख सकते हो, मैं बॉबटेल हूँ। हम यहाँ पे आए थे क्यूबेक सिटी में, हमारा ट्रेलर स्विच होने वाला था, मतलब मैं लोडेड ड्रॉप करके लोडेड वापस लेके जाने वाला था, पर जो वापस लेके जाने वाला था वो रेडी ही नहीं था। तो मेरी कंपनी वालों ने बोला तो एक काम कर, यहाँ से खाली ट्रेलर उठा और एक जगह है वहाँ पे हमारा भरा हुआ खड़ा है, वहाँ पे जाके स्विच मार ले। पर वहाँ पे खाली ट्रेलर भी नहीं था। फिर मेरी कंपनी ने बोला कि ये वाली कंपनी में अभी हम जहाँ पे हैं यहाँ पे पहुँच, यहाँ पे एक एम्प्टी ट्रेलर होगा, फिर ये खाली ट्रेलर लेके वहाँ पे जा जहाँ पे हमें लोड करना है और वहाँ से लोडेड लेके आ जा। पर बदकिस्मत यहाँ पे भी मुझे वो लोडेड ट्रेलर नहीं, सॉरी एम्प्टी ट्रेलर नहीं मिला। सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रहे हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। तो अभी हम बॉबटेल ही जा रहे हैं मेरे भाइयों। कल का जो सस्पेंस बना हुआ था कि क्या होने वाला है, तो अभी हम बॉबटेल ही जा रहे हैं पिकअप करने। मेरे पास 3-4 घंटे की ड्राइव बाकी थी कल भी, पर अगर रात को ही बता देते तो मैं 3-4 घंटे का सफ़र अभी तक पूरा कर चुका होता। पर खैर, किस्मत को जो मंजूर होता है। स्विच का काम हमेशा आसान लगता है, हम अपने दिमाग के हिसाब से सोचते रह जाते हैं, स्कीमें डालते रह जाते हैं, पर सिस्टम का भी कोई काम होता है, सारी चीज़ों का मैटर करता है। चलिए आपको लेके चलता हूँ वाइट ब्रिज, और इसी के साथ आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेट्स गो। दोस्तों लोग तो अक्सर ये बोलते हैं कि ट्रकिंग में बहुत ज़्यादा पैसा होता है और ट्रकिंग बहुत ईजी होती है, पर जब ऐसी वेटिंगें पड़ जाती हैं, जब बहुत वेट करना पड़ जाता है, जब भी मेरे पास 3-4 घंटे भी थे, फिर भी मुझे अपनी लॉग बुक रीसेट करनी पड़ गई, इसका पैसा कौन देता है? क्या आपने कभी सोचा है? कोई भी नहीं। ये सारा टाइम जो है ड्राइवर का वेस्ट होता है। कंपनी के ऊपर भी स्ट्रेस बना रहता है और ड्राइवर के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है, और फ्यूल बर्न होता है और टाइम ख़राब होता है, बहुत कुछ होता है भाई। ट्रकिंग इतनी भी आसान नहीं है। ऊपर से कंपनी को भी स्ट्रेस रहता है, उनको फिर से सारा कुछ अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो उन्होंने कंपनी ने भी हमारे लिए प्लानिंग की है वो सक्सेस नहीं हुई, वो फेल हो गई, तो उन्हें भी दोबारा से सारा कुछ सोचना पड़ता है। उनके ऊपर स्ट्रेस, मेरे ऊपर स्ट्रेस, फ्यूल बर्न होता है, और दोस्तों मतलब पार्किंग का झंझट वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ टेंशन होता है। तो ट्रकिंग का काम इतना भी आसान नहीं होता, और जो स्विच का काम जितना आसान लगता है वो भी कभी कभी इतना आसान नहीं होता, उसमें भी किस्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे भाई। पर दोस्तों क्या आपने ये सोचा कि ये डिले क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि जो प्लान किया हुआ ट्रेलर है वो रेडी क्यों नहीं होता? क्यों शिपर डिले कर देता है? क्यों डिस्पैच को सारा रूट दोबारा से प्लान करना पड़ता है? हो जाता है भाई, सब इंसान है यहाँ पे, सब मशीनों के हिसाब से नहीं चल रहा। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेलर गलत लोड हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि सामान हमारे पास नहीं होता, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, और भी कई अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। अंदर मशीन बंद हो गई, किसी को चोट लग गई, या फिर कुछ पेपर वर्क में दिक्कत आ गई, और या तो सबसे बड़ा एक रीज़न होता है मिसकम्युनिकेशन, कि हो सकता है कि उन्होंने हमारी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया हो और हमारी कंपनी ने ध्यान ना दिया हो। मतलब ऐसे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस आपको रीजंस बता रहा हूँ कि क्या रीज़न हो सकते हैं। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले अभी हम अपना
चाय का प्याला पकड़ते हैं मेरे भाई। कॉफ़ी टिम हॉर्टन पहुंच चुके हैं हम। तो दोस्तों अभी हम लोग आप देख सकते हो पहुंच चुके हैं टिम हॉर्टन में। बहुत सारी यहाँ पर मिठाइयाँ हैं, पर मिठाइयों की तरफ ध्यान नहीं देना है। मिठाइयाँ ही हैं क्या है? और ये आप बोलोगे है मिठाइयाँ हैं क्या? ये तो क्रॉसेंट है, ये तो प्रशांत है, ये तो डोनट है। भाई हिंदी और पंजाबी और जो भी इंडिया की भाषा है उसमें इसको मिठाई ही बोलते हैं। तो मिठाई ही बोलो, ज़्यादा हाई फाई मत बनो। हमारी भाषा में जो इसको बोलते हैं वही बोलो। अगर कोई हमारे इंडिया से आएगा वो तो यही बोलेगा कि ये मिठाई क्या है, ये लेके दो मुझे। ये जो छोटा सा डाउनटाउन एरिया है ना क्यूबेक का, ये बिल्कुल मॉडर्न कनाडा जैसा नहीं लगता है। रोड्स थोड़े नैरो हैं, बिल्डिंग पुरानी यूरोपियन स्टाइल की है भाई, और जो स्टोन वाली वॉल्स है, पुराना आर्किटेक्चर, आपको ऐसा फील होता है कि जैसे फ्रेंच सिटी में ड्राइव कर रहे हो। क्यूबेक सिटी एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसको 1608 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए यहाँ का डाउनटाउन एरिया बिल्कुल अलग वाइब देता है। क्यूबेक का ये रीजन पेपर और वुड इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पल्प और पेपर की फैक्ट्रियाँ हैं दोस्तों। वाइट ब्रिज जैसी कंपनियां यहाँ पे बहुत सारे सालों से दोस्तों बसी हुई हैं और चल रही हैं। ये लोग न्यूज़पेपर और कमर्शियल पेपर जैसी चीज़ें बहुत ही तगड़े लेवल पे बनाते हैं। एक टाइम था जब कनाडा की पेपर मिल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड पे राज करती थी। यहाँ के जंगल और यहाँ की नदियों के ट्रांसपोर्ट ने ये पेपर मिल की कंपनियों को बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया। सेंट लॉरेंस नदी का भी जो एक्सेस इनके पास था, उन्होंने भी इनकी ग्रोथ में बहुत बड़ा साथ दिया। सेंट लॉरेंस रिवर भी आपको मैं अभी वापस जाते जाते ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी आप देख पाओगे कि ये कितनी ही बड़ी फैक्ट्री और मिल है। ये पेपर मिल है प्रॉपर, जिसको बिग लाइफ, मतलब कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ, बिग मतलब कि बहुत बड़ी कंपनी है भाई। बिग लाइफ क्या बोल रहा हूँ। तो अब हम एंटर हो रहे हैं दोस्तों ये पेपर मिल की कंपनी में। आप ये देख सकते हो लेफ्ट साइड पे ट्रेन की पटरी दोस्तों डायरेक्टली ये कंपनी के अंदर आ रही है। ट्रेन की पटरी की एक्सेस है ये कंपनी के अंदर। तो आप बातचीत का हिसाब लगा लो कि क्या सेटिंग है भाई। Hello brother, how are you? Sorry to disturb you man. G5. Thank you man. Have a good one. Enjoy the food. तो ऐसे दोस्तों एक बार पहले सीधा ट्रेलर के सामने ले आना होता है और फिर अपने कांच में देख के दोनों साइडों से
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बराबरी करनी होती है टायरों की कि दोनों साइडों से टायर बराबर एक साइड मतलब अंदर जा रहा हो, कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और एक चीज़ का भी बहुत खास ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि डिस्टेंस फिफ्थ व्हील और हमारे ट्रक के बीच में, मतलब फिफ्थ व्हील और ट्रेलर के बीच में कितना डिस्टेंस है। अभी मुझे यहाँ पे देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा देखने में ही दिख गया कि बहुत ज़्यादा है। और आपको अभी नीचे उतर के भी दिखाऊंगा कि ये मतलब इतना ज़्यादा मुझे यहीं से दिख रहा है तो नीचे से कैसा होगा। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि डिस्टेंस का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि ये वाला डिस्टेंस देखो, मुझे ना वहीं से कांच में से दिख गया था। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है। वैसे कभी ट्रेलर इतना ऊंचा होता नहीं है, पर ये वाला देखो। अभी मेरा कोई मतलब तरीका नहीं है कि मैं डायरेक्टली अपने ट्रक को आसानी से इसके साथ हुक कर लूँ, क्योंकि डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा है। ऐसा तभी होता है जब भी शंट वाले ड्राइवर डॉग पे लगाते टाइम इनके लैंडिंग गियर ज़्यादा उठा देते हैं, ताकि जो पीछे से ट्रेलर ऐसे स्लोप बनी रहे और लोड करने वालों को आसानी हो। पर जब भी वो दोबारा ड्राइवर्स के लिए ट्रेलर यहाँ पे उतारते हैं तो वो गैप कम करना मतलब टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझते कि कौन नीचे उतरेगा, फिर से लैंडिंग गियर को ऊपर करेगा और मतलब लेवल नीचे आ जाएगा। अभी मुझे ही यहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा। ये चीज़ का दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब फिफ्थ व्हील जो है किंग पिन को क्रॉस ना कर दे। अभी देखो ये इतना ऊपर है, ठीक है। अगर मैं बाई चांस इसको ना देखता कि इतना बड़ा गैप है तो ये मैं इसको भी क्रॉस कर देता किंग पिन को, है ना। ये तो ऐसे ऐसे है, मतलब ऐसे ऐसे हिलती है ये, तो ये पीछे हो जाती। जैसे ही वो उसको लगती तो ये उसको भी क्रॉस करके यहाँ पे ये तो नीचे हो जाता, फिर सीधा हो जाता। एक बार जैसे इसको टच होता ये ऐसे होके क्रॉस कर जाता ट्रक, और फिर ऐसे यहाँ पे आके ये पिन फंस जाती और फिर अटक जाता ट्रक अपना यहाँ पे। और फिर उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मगजमारी हो जाती है। अगर एक बार आपके फिफ्थ व्हील ने ये किंग पिन को क्रॉस कर दिया और वो यहाँ पे पहुँच गए, तो आपका किंग पिन ऐसा ही रह गया है, तो बहुत सारी मगजमारी करनी पड़ती है उसके लिए। फिर कभी अगर ऐसा कभी हमारे साथ चांस हो गया, जो कि ना ही हो तो अच्छा है, तो फिर आपको मैं तभी बताऊंगा। ऐसे मतलब डंडे विंडे रख के या कुछ भी सामान रख के उसको सीधा रखना पड़ता है, या ट्रक टेढ़ा मेढ़ा करके अगर आपके पास स्पेस है कैसे भी करके यहाँ से निकालना पड़ता है, तो वो भी बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए अभी मुझे पता चल जाता है कि ट्रेलर पहले ही रोक लेना है ट्रक को हुक करने से पहले। तो अब हम जाके करेंगे ट्रेलर की इंस्पेक्शन, देखते हैं सब लाइट वगैरह चालू है कि नहीं, और कोई लीकेज तो नहीं है, टायर वगैरह ओके है कि नहीं, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है ट्रेलर में। ताकि इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा सफ़र सही जाएगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें पता होगी, हम अपनी कंपनी को बताएंगे तभी तो वो ठीक करेंगे ना। वो आप दोस्तों सामने देख सकते हो, ये है पुरानी क्यूबेक सिटी। ऐसा लगता है पता नहीं कौन से ज़माने में बनी होगी, और बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो वो टाइम पे क्या ही हो रहा होगा ना ये जगह का भाई, जब ये बनी होगी एक्चुअल में, तभी तो क्या ही वाइब आती होगी। ये आपके सामने है भाई लोग मुंबई की डबल डेकर क्यूबेक की, क्या बोलते करने का क्या मुंबई दर्शन। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हाईवे नंबर 20 की 145 नंबर एग्जिट पे, आयरविंग
आयरविंग 24, मुझे पता नहीं है प्रोनाउंसिएशन आयरविंग है कि इरविंग है, मैं तो इरविंग कह देता हूँ। इरविंग 24 के डीजल पंप पे हम पहुंच चुके हैं और ये आप सामने देख सकते हो कैट स्केल है दोस्तों, सर्टिफाइड कैट स्केल। यहाँ पे हम स्केल करवाएंगे अपने लोड की और अंदर जाके फिर पेमेंट करेंगे। यहाँ पे हम डीजल वगैरह तो नहीं भरवा सकते पर स्केल ज़रूर करवा सकते हैं। तो अभी दोस्तों उन्होंने अंदर से चालू कर दी है, तभी लाइट अंदर ग्रीन हो जाती है, मतलब चालू ही होती है स्केल तो, पर वो अंदर से लाइट ग्रीन करते तभी हम सिस्टम उनका एक्टिवेट होता है वेट करने के लिए। तो अभी ये दोबारा हमसे सवाल जवाब करेगी यहाँ पे कई। थैंक यू। A few moments later. तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम दोबारा से स्केल पर जा रहे हैं और अभी हमने स्केल पे दोस्तों हमारी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है। जो हमने स्केल ऑलरेडी कराई है उसके नीचे एक कोड होता है, एकदम यहाँ पे वेट नंबर लिखा होता है, हमें बस वो वेट नंबर इसे बताना है। पहले हमें बोलना है रीवेट और फिर हमें ये वेट नंबर बताना है, दैट्स इट। और अंदर जाके जैसे अभी हमारे $26 लगे थे, अगली जो अभी हम स्केल की टिकट लेंगे उसके सिर्फ 17 साढ़े $17 ही लगेंगे। Hello, रीवेट what's your phone number? 1009 You want a pound or kg? पाउंड्स। Perfect, you can go. थैंक यू। तो दोस्तों एकदम अभी आप देख सकते हो ये येलो लाइन के अंदर अंदर ही हमें ट्रक रखना होता है और पीछे से जो एंड वाली लाइन है उसको भी क्रॉस करना होता है, तभी हम पूरे स्केल के ऊपर आते हैं। अभी देखो एक स्टॉप मुझे फिर से लेना पड़ेगा, ये मेरा डेफ देखो कहाँ पे पहुंच गया है काम। मतलब क्या बताऊं भाई, चक्कर पे चक्कर ऐसे पड़ते रहते हैं। हम जितना मर्जी अपना ट्रिप प्री प्लान कर लें पर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। अभी आपने कल वाले व्लॉग में देखा ही होगा, लास्ट ट्रिप में भी जब भी मैंने यहीं से तेल भरवाया था तो डेफ नहीं था। कल भी मैंने वहीं पे लैंकास्टर पे ट्रक रोका, तो ऐसा होता नहीं है हर बार, पर कल भी बदकिस्मती से वहां पे हमें डेफ नहीं मिला, तो इस वजह से हमारी सुई जो है डेफ की पूरी नीचे आ चुकी है। और अभी ब्रेक मुझे और मारनी है। सोचो कितने ब्रेक बंदा मारेगा, ये तो किसी भी हालत में मुझे रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो काम खराब हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है ट्रक की और भी बहुत कुछ पंगा पड़ जाता है। और वैसे भी चला नहीं सकते क्योंकि ये डेफ वाले ही ट्रक हैं, ऐसे तो हम चला भी नहीं सकते बिना डेफ के। तो जहां तक अभी मुझे पहुंचना है लैंकास्टर, वहां तक तो ये पहुंच जाएगा बहुत आराम से, पर ब्रेक एक और मारनी पड़ेगी ना भाई। इसका क्या कौन है माई बाप, इसका भरने थोड़ी वाला है हमें कोई कि तुम जितने स्टॉप मारोगे इतने पैसे मिलेंगे। सोच के देखो भाई कभी दिल दर्द को, ये जो दर्द है भाई, ये हम ही समझ सकते हैं, सब नहीं समझ सकते इस बात को। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लैंकास्टर फ्लाइंग जे। देखते हैं आज क्या बनता है, कल के जैसे पोपट ना हो जाए। यहाँ पे इन्होंने पेपर चिपका के उसके ऊपर लिखा हुआ था नो डेफ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
और जब भी लास्ट टाइम भी मैंने यहीं से तेल भरवाया था तभी भी डेफ नहीं था। और यहाँ पे दोस्तों पूरा डेफ का जो लाइन है एंड हो चुका है काम, अभी तो पूरा ही ख़त्म है काम। तो अभी तो किसी भी हालत में डेफ भरवाना ही पड़ेगा। अभी तो पैसे दे के डब्बे भी मिल जाते हैं। लास्ट ऑप्शन यही है कि जो डब्बे होते हैं डेफ वाले वो लेके भरवाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। अभी ख़त्म है काम पूरा। तो ये दोस्तों अभी खुद से ही डेफ भरवाना पड़ रहा है। कंपनी बोलती है कि रीएम्बर्स करेंगे, कंपनी में पैसे नहीं डाले, खुद ही भरवा रहा हूँ अभी। ये इसके साथ कुछ ऐसी पाइप मिली है, इसको उसके अंदर डालना है होल के, और फिर ये डाल रहा हूँ। तो चलो इसको एक बार डाल लेता हूँ। भाई स्टैंड भूल गया हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको, स्टैंड घर पे भूल गए हैं, सॉरी। तो चलो मेरे को कंटिन्यू करने दो डेफ भरना। ओ स्केल वधे हाइप वधे दिनों दिन मिणती ना दिनां विच चाहण वाले वधे कोई गिणती ना हस्ती जो रब वल्लों मिली कदे घेरदी ना बग्गियां दी भीड़ कदे शेरां नाल भिड़दी।